ऑनलाइन गेम्स खेल के अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं 2024 के अंदर, या आपको लोग इनवाइट करें कि यार मुझे गेम मिली है, ये गेम अगर हम लोग ऑनलाइन खेलेंगे तो इसके अंदर आप लोग डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल कोई आपको कहते हैं 5,000 कमा सकते हो, कोई आपको कहते हैं 10,000 कमा सकते हो, तो क्या 2024 के अंदर वाकई में ये पॉसिबल है कि आप किसी किस्म की ऑनलाइन गेम खेल के ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। रिसेंटली मुझे काफ़ी जगह से इनविटेशंस आ रहे थे, काफ़ी लोग मुझे बता रहे थे कि सर कोई एक ऐसी ऑनलाइन गेम्स निकली हैं जिनको आप लोग खेलते हैं और उन ऑनलाइन गेम्स खेलने के बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे उसमें से कमा सकते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें आज समझाना चाहता हूँ। आप लोगों के अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ऐसी गेम्स के अंदर पैसे डालने चाहिए या नहीं, और आपको ये वाली गेम्स खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। सबसे पहली चीज आती है कि ऑनलाइन गेम्स बनाता कौन है। ऑनलाइन गेम्स आप जैसा और मेरे जैसा कोई भी एक नॉर्मल बैठा बंदा बना देता है, जिसको ऐप डेवलपमेंट आती है, गेम डेवलपमेंट आती है, या 2 से 3 बंदे मिलके कोई भी एक गेम बना देते हैं। फिर उसके अंदर वो लोग कुछ रिवॉर्ड्स सेट करते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं, जिस तरह काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स होती हैं कि आप इतने पैसे डालें, अगर आप लोग इतनी गेम्स जीत जाते हैं तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। इट मींस ये कि वो बैटिंग टाइप वाली सिचुएशन आ जाती है कि आप इतने चीज की बैट लगाएंगे तो जब इतने पॉइंट पे जाएंगे तो आपको इतने ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें आपके रिवॉर्ड्स अनलॉक होते जाते हैं। इट मींस कि आप लोग खेलते जाओगे, जैसे जैसे न्यू लेवल पे जाओगे आपको बोनसेस ज्यादा मिलने लग जाएंगे। लेकिन उसमें भी अल्टीमेटली स्टार्ट में आपको पैसे कमाने के लिए पैसा अंदर डालना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर ये लेजिट होती है या नहीं होती। मैं सिर्फ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखें, जो बंदा गेम क्रिएट कर रहा है उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि वो खुद पैसे कमाना चाहता है। जब वो खुद पैसे कमाना चाहता है तो कौन बंदा चाहेगा कि वो अपने कमाए हुए पैसे आपको दे दे। इट मीन्स ये कि 10 लोग अगर उसके अंदर गेम में बैट लगा के या उसके अंदर पैसे डाल के खेल रहे हैं, तो वो क्यों चाहेगा कि वो जो रिवॉर्ड्स हैं, वो जितनी मुश्किल से पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, वो लोगों को लेके आया था, वो पैसे आपको दे दे। आप विजेता हो गए, आप जीत गए हो। कभी भी ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता ये है कि ये शुरू में लोगों को रिवॉर्ड्स देते हैं, शुरू में लोगों को हमेशा जितवाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने अगर कहीं से भी 100 रुपया किसी गेम से जीत लिया है, तो आप आगे 10 लोगों को बताएंगे कि यार मैं ये गेम खेल रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ, 100 रुपया मैंने जीत लिया है। आप 10 लोगों को और कन्विंस करेंगे, आपके सुनने के बाद 10 लोग और पैसे डालेंगे, उनमें से 3-4 जब और जीत जाएंगे वो और लोगों को बताएंगे कि यार मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ। इसी तरह आप लोग देखिएगा कि जितनी इस टाइप की गेम्स होती हैं साथ में उनका रेफरल वाला सिस्टम लाजमी होता है। आपको वो रेफरल वाली लालच भी देते हैं कि यार अगर तुम अपने दोस्त को इनवाइट करोगे तो उसको भी इतने पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें भी मिल जाएंगे। ये लालच होती ही इसीलिए कि आप लोगों को लेके आओ ताकि वो लोग भी पैसे इन्वेस्ट करें। मेजर इनका फोकस होता है कि लोग पैसे डालें किसी एक आध। मिसाल के तौर पे अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 100 बंदा आया है, हर बंदा 10-10 रुपए डाल रहा है, 1,000 रुपया चला गया है ऐप डेवलपर के पास जिस बंदे की ऐप है। अब 1,000 रुपया उस बंदे के पास चला गया, उसको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है कि अगर वो 2 बंदों को उसमें से 20-20 रुपए जितवा भी दे। तो यही बात समझने वाली है कि आप लोग जो ये सट्टेबाजी करते हैं, इसके अंदर जुआ लगाते हैं, गेम्स के अंदर पैसा डालते हैं, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप अपनी मेहनत से जीते हैं। इसमें वो जो गेम बनाने वाला बंदा है वो आपको जैसे चाहे जितवा सकता है, जैसे चाहे हरवा सकता है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर मेरी गेम अच्छी है तो मैं जीत भी तो सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लूडो वाली गेम्स होती हैं, उसके अंदर खेलते हैं, पैसे लगाते हैं। अब देखें, इस चीज़ को प्रोग्राम ही ऐसे किया गया होता है कि जब बंदा ज़्यादा की बैट लगाता है, ज़्यादा पैसे लगाता है, तो वो ज़्यादातर हारता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो डेवलपर है, जिस बंदे की एप्लीकेशंस होती हैं, गेमिंग एप्लीकेशन, वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी बंदा थोड़े पैसे लगा के ज़्यादा पैसे यहाँ से लेके जाए। वो किसी एक आध बंदे को थोड़ा बहुत रिवॉर्ड जानबूझ के देते हैं ताकि अगले बंदे लालच में हैं, वो कहें कि यार मैंने 100 रुपया जीता है तो वो अगली दफ़ा 1,000 रुपया इसके ऊपर लगाएगा, लोगों से कर्ज पकड़ के, लोन पकड़ के लगाएगा। और अल्टीमेटली होता क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे हारने लग जाता है। और जब वो पैसे हारने लग जाता है वो मजीद डिप्रेशन के अंदर जाता है कि यार मैं क्या पता अगली गेम जीत जाऊं और अपना पुराना वाला लॉस भी कवर कर जाऊं। इसी चक्कर में वो और ज़्यादा पैसे डालता है। जब और ज़्यादा पैसे डालता है वो मजीद कर्ज में डूबता जाता है, मजीद हारता जाता है, और इस तरह अल्टीमेट एक उसकी चेन बन जाती है। वो डिप्रेशन में जाता जाता है, जाता जाता है। और काफ़ी ज़्यादा लोग इसी वजह से, इन्हीं गेमिंग ऐप्स की वजह से सुसाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों से उधार पकड़ के गेम्स के अंदर पैसा डाला होता है और वो इतना ज़्यादा डूब गए होते हैं उधार के अंदर कि उनको अब समझ ही नहीं आती कि इसका बाहर का रास्ता क्या है। तो ये जितनी आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग वाली जो एप्स बताई जाती हैं कि गेम्स खेलें और पैसे कमाएं, ये टोटली फ्रॉड है, टोटली नॉनसेंस है।
खुदारा इसके अंदर अपना टाइम ज़ाया ना करें। ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो मैं आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर फ्रीलांसिंग सिखाता हूँ, आप लोगों को ई कॉमर्स के बारे में बताता हूँ, आप लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ, आपको AI टूल्स बताता हूँ, फाइवर की, अपवर की ऊपर, मतलब आप लोग ऑनलाइन घर में बैठ के सही तरीके से पैसे कैसे कमा सकते हैं। 100 से ज़्यादा मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं उसके ऊपर, आप लोग वो जाके देखें। इतने अच्छे अच्छे और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हैं जो आप लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं कि आप लोग कैसे लीगल वे में अच्छे तरीके से घर में बैठ के हलाल तरीके से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो आप उन चीज़ों के ऊपर टाइम लगाएं। ये वाली जो असली, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, जो असली मेथड होता है ना ऑनलाइन अर्निंग का, वो ये नहीं होता कि एक ही दिन आप लोग उसमें काम करने लग जाएंगे, अगले दिन आपके लाखों रुपए बनने लग जाएंगे। जो रियल मेथड होते हैं, जेन्युइन मेथड होते हैं ना, वो आपसे इन्वेस्टमेंट मांगते हैं और साथ में वो आप लोगों का टाइम लेते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हो, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते हो, तभी आपकी अर्निंग होती है। जितने 2 नंबर मेथड होंगे वो आपको ये कहेंगे कि भाई साहब आपको सिर्फ गेम खेलनी है, काम भी कोई नहीं करना और आप लोगों के पैसे बनते जाएंगे। ये टोटली ही फ्रॉड होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर पैसे कमाना इतना आसान हो तो आज सारी दुनिया अमीर ना हो जाए। जो लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि यार कोई भी नहीं करना, सिर्फ 100 रुपया डालना है, गेम खेलते जाना, डेली आपके पैसे बनते जाएंगे, तो वो लोग बंदे खुद क्यों नहीं पैसे कमाते? आप लोगों को रेफर क्यों करते हैं कि आप भी ज्वाइन करो और पैसा इन्वेस्ट करो? क्योंकि वो उनकी खुद की रोजी रोटी रेफरल से बन रही होती है, उनकी खुद की रोजी रोटी दूसरों के पैसों से बन रही होती है। तो इसी तरह आप लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो होपफुली आप लोगों को इस सारी जो बैक एंड स्टोरी है समझ आ गई होगी। 2024 का अभी दूसरा महीना चल रहा है, अभी भी देर नहीं हुई। आप लोग 2024 के अंदर अपने एक माइलस्टोन सेट करें, एक गोल सेट करें, कोई चीज़ सीखने लग जाएं, कोई स्किल सीखने लग जाएं, और मेरी आप लोगों को गारंटी है कि इंशाल्लाह आप लोग 2024 के एंड तक बहुत अच्छा कमाने लग जाएंगे। शॉर्टकट से बचें, मेहनत के ऊपर बिलीव रखें, आप एफर्ट्स करेंगे, रिजल्ट्स आपको लाजमी मिलेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी किसी फ्रॉड का हिस्सा ना बने और अपनी मेहनत के ऊपर वो फोकस करें। इसी तरह मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।